हेलो। हम्म, शुरू करते हैं 2026। कंटिन्यू रहने की कोशिश करूंगा। देखते हैं क्या चल रहा है। ऑफिशियल काम की वजह से इतने दिन का गैप था। अब देखते हैं क्या समझ में आ रहा है। निफ्टी, अगर देखें निफ्टी को तो प्रीवियस वीक के अंदर है, और डेली में देखें तो ब्रेकआउट खुला है। वीकली रेंज में है और डेली में रेंज के बाहर है। ठीक है, तो ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हैं, बट बाय करेंगे तो रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट को नहीं, सपोर्ट के ब्रेकआउट को बाय करने की कोशिश करेंगे। और सेल करेंगे तो सपोर्ट के सेल को नहीं, रेजिस्टेंस से वापसी करता हुआ कोई हो तो उसको सेल करने की कोशिश करते हैं। अभी अपनी स्टॉक खोल लेते हैं, एक एक देख लेते हैं किसमें क्या चल रहा है। एसबीआई हमारा ऑल टाइम बुलिश, ब्रिटानिया, एलटी, कोटक, बजाज फाइनेंस, ट्रेंट, भारती एयरटेल, टाइटन, टीसीएस, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, डॉक्टर रेड्डी, इन्फोसिस, पीएनबी, सीएल टेक, एससीएल टेक जैसे ये नहीं। स्टॉक्स में देखें तो डेली की रेंज के अंदर ही सब खुलते हुए दिख रहे हैं। ये बाहर है ट्रेंट, इसके 5 मिनट के प्राइस एक्शन देखने की कोशिश करते हैं। स्टॉक तो इनमें से कोई सा भी कल की रेंज के बाहर नहीं खुला है, सब डेली में रेंज बाउंड ही है। हम्म, चलो कोई नहीं, 5 मिनट से देखते हैं क्या कोई प्राइस एक्शन ऐसे बन रहे हैं जिनको देखा जा सके। बैंक निफ्टी, निफ्टी, एसबीआईएन, एसबीआईएन, ब्रिटानिया, एलटी, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, टाइटन। अभी मैं पॉज करता हूँ, पहले स्टॉक ढूंढता हूँ फिर कंटिन्यू करेंगे। तो दो स्टॉक एनटीपीसी और भारत फोर्ज अभी रडार में आए हैं। और कोई देख लेते हैं, एक आधी कोई मिल जाए तो। ओह वाह, बजाज ऑटो, बजाज ऑटो, बजाज ऑटो भी एक बहुत अच्छी लेवल पे है। इसको वीकली से देखें
previous week previous week previous week का हाई, प्रीवियस वीक का क्लोज। प्रीवियस वीक ने स्विंग के ऊपर क्लोजिंग की, 2 दिन यहाँ स्टेबल रहा और यहाँ पे एक इसमें वीक का ब्रेकआउट करने के बाद 2 तारीख को इसी रेंज के अंदर वॉल्यूम बढ़ाया, फिर 5 तारीख को भी इसके अंदर रहा और कल भी इसके ऊपर से घूम करके आया और इसी सपोर्ट पे रुका और आज इसने इस लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश की। ब्रेकआउट करने के बाद ये हमारी पहली सप्लाई है, ब्रेकआउट किया, अब इसमें प्रॉब्लम है कि इसने बिना किसी स्विंग के एक स्विंग लगाया, उसके अंदर इंटरनल स्विंग में ये अभी घूम रहा है। ब्रेकआउट से पहले ये सप्लाई थी, यहाँ से अगर इसको रिजेक्ट होना तो हो जाना चाहिए था, बट इसने सीधा इसको ब्रेकआउट दिया और अब इसने इसको भी ब्रेक किया, इसको भी ब्रेक किया, इसको भी ब्रेक किया। फर्स्ट सप्लाई भी इसकी इंटैक्ट है, फर्स्ट सप्लाई इंटैक्ट है तो इस रेंज के लिए इसमें यहाँ से एक ट्रेड देखा जा सकता है। बजाज ऑटो पर डाल देते हैं, बजाज ऑटो, ग्रासिम, एम टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, बालकृष्ण, टाटा स्टील, टाटा स्टील, टाटा स्टील, प्रीवियस वीक, मंथ, मंथ से ये रिजेक्ट होके आ रहा है। लास्ट वीक यहाँ पे क्लोज हुआ था, लास्ट वीक नहीं सॉरी, वीक तो इसका नीचे है। डेली में कल यहाँ पे क्लोज हुआ था वॉल्यूम बढ़ा करके। इसको अगर कल का आईएमपी लेवल मार्क करने की कोशिश करें तो ये एक कैंडल है आईएमपी लेवल, ये सप्लाई इसमें पेंडिंग है, यहाँ के ऑर्डर्स पेंडिंग है। टाटा स्टील को यहाँ तक आना चाहिए फर्दर बाई होने के लिए और 2.27 हो चुके हैं। 2.27 के हिसाब से इतना ट्रेवल आज पॉसिबल नहीं है अभी, क्योंकि हमें चाहिए ये एक बार ऊपर जाए और इस लेवल से इसको फिर से सेल किया जाए। देखते हैं टाटा स्टील, बजाज ऑटो, भारत फोर्ज और हमारा एनटीपीसी।
एनटीपीसी को रिजेक्शन चाहिए, स्ट्रक्चर में वीकनेस चाहिए, वीकनेस जनरेट हो रही है। अगर लेवल ब्रेकआउट होता फिर ऊपर भाग जाएगा, वीकनेस सस्टेन होगी तो नीचे जाएगा। और अपने ये स्टॉक्स जो है भारत फोर्ज, बजाज ऑटो, टाटा स्टील, इनको हम बाय करने के लिए देखते हैं। अगर एंट्री बनती है तो फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। बजाज ऑटो में एक एंट्री हम यहाँ से लगाने की तैयारी करते हैं, जो कि रहेगी हमारी यहाँ, स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ, टारगेट रहेगा यहाँ। 1:2 के लिए जाएंगे और इस रनिंग कैंडल में हम एंट्री मारेंगे। एंट्री पॉइंट हमारा रहेगा यहाँ, स्टॉप लॉस रहेगा हमारा यहाँ। मैग्नेट हटाते हैं, 1:2 के लिए इस ट्रेड को रखेंगे और इसको हमने लॉक कर दिया। ये एक ट्रेड हमारा इनिशिएट हो गया है। भारत फोर्ज, इसमें स्ट्रक्चर जब तक चेंज नहीं होंगे हमारे लिए थोड़ा सा एंट्री करना रिस्की हो जाएगा। टाटा स्टील अभी बीच में है, बजाज ऑटो को हम लेके चलते हैं। और एनटीपीसी, इसमें यहाँ पर तो बजाज ऑटो मार्केट क्लोज हो गया है। बजाज ऑटो में तो कुछ नहीं मिला, ये हमें एसएल भी नहीं हिट हुआ और ये लगभग ऑन कॉस्ट के आसपास क्लोज हो गया हमारा। भारत फोर्ज देखे तो उसने थोड़ा सा अपना कैरेक्टर चेंज करने की कोशिश करी, पर जहां से सपोर्ट इसकी बनती थी वहां से इसने सपोर्ट लेके अपने आप को कंटिन्यू थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश किया है। अब इसने आज कैरेक्टर चेंज किया है तो इसे कल के लिए फिर इसी लेवल से सपोर्ट मिलना चाहिए और ये फिर कल ऊपर की तरफ ट्रेवल करना चाहिए। तो और टाटा स्टील देखे तो टाटा स्टील को हमें यहाँ से सेल करने की अपॉर्चुनिटी थी, ये यहाँ पहुँच के अभी तक इसमें कोई ऐसे प्राइस एक्शन बने नहीं, ये भी ऊपर क्लोज हो गया, फिर समय भी नहीं बचा, 3 बज चुके हैं तब तक। अब अगर टाटा स्टील कल अगर फिर यहीं खुलता है तो फिर ये फिर इस लेवल के लिए ट्रेवल करेगा। और एनटीपीसी देखते हैं, उस एनटीपीसी को हमें शॉर्ट करना था इस लेवल के आसपास से, बट इसमें वीकनेस नहीं आ रही थी, वॉल्यूम आ रही थी, प्राइस के वीक होने का हम वेट कर रहे थे। यहाँ प्राइस ने थोड़ी सी वीकनेस दिखाई, लेकिन फिर इस प्राइस ने ऊपर अपने आप को कंटिन्यू किया, तो यहाँ पे भी कोई एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। एंट्री हमारी सिर्फ एग्जीक्यूट हुई बजाज ऑटो में, जिसमें हमें कुछ नहीं मिला। ठीक है, देखते हैं, आप फिर से अपने रूटीन को कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा और कल मिलते हैं।